हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागछाल पुल, पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, सब तहसील कलोल के भवन, ऋषिकेश में पीएचसी व कृषि विज्ञान केंद्र बरठी सहित लोक निर्माण विभाग से संबंधित 350 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। गौरतलब है कि बागछाल पुल देश का सबसे लंबा कंक्रीट युक्त कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसकी लंबाई 330 मीटर है और इसके बनने से बिलासपुर से हमीरपुर व ऊना की करीब 47 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। वहीं झंडुता विधानसभा क्षेत्र के कोटधार में आयोजित जनसभा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और जहां कांग्रेस के बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही भाजपा नेताओं में भी कुर्सी की चाह के चलते आपसी गुटबाजी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के भीतर सत्ता प्राप्ति की चाह है। मैंने राजनीतिक लाभ के लिए कभी राजनीति नहीं की और हमने उन्हें एक ही महीने में ओल्ड पेंशन स्कीम देकर अपनी इच्छा शक्ति का इजहार किया। ये पहली कैबिनेट की बैठक है। राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, उन्होंने पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को बर्खास्त कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम के तहत सारे राजस्थान के कर्मचारियों को ला दिया। तो आपने शराब के ठेकों की नीलामी की, जो 4 साल में 10% देकर रिन्यू होते थे, यानी कि 160 करोड़ रुपया देकर रिन्यू होते थे। जब हमने नीलामी की तो 600 करोड़ रुपए का राजस्व उससे आया। 450 करोड़ रुपए का घोटाला हर साल आपका शराब की बिक्री से होता था। वो पैसा हमारे पास आया और राजस्व कानूनों में हमने बदलाव किया और नियमों में बदलाव किया और तकरीबन 2200 करोड़ रुपया जब हम बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे, उस समय 2200 करोड़ रुपए का राजस्व मेरे पास था। हमीरपुर मेरा पार्लियामेंट जो है, मेरा घर है। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। 5-6 लोग यहां से वोट कांग्रेस के खिलाफ डालने के बाद सीधे भागे और उस बजट को वो पास नहीं होने देना चाहते थे, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ बजट था, जो 17 फरवरी को मैंने प्रस्तुत किया था। जब मैंने पाया कि वो तो चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल ललित में ठहरे हुए हैं 9 दिन से, उसके बाद वो वहां से उड़े और हरिद्वार चले गए। सोचा, डर था मन में, गलती की हुई थी कि हम अपने पाप धो लेते हैं। और पाप क्या धोने थे? गंगा मैया ने भी कहा कि तुम इतने पापी हो, अगर तुम्हारे में पाप धोने लगूं तो मैं ही मैली हो जाऊंगी। उसके बाद वो तपस्या करने के लिए ऋषिकेश चले गए। वहां फोटो आया उनका वायरल की योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, पर जो पैसे लिए हुए थे वो ध्यान लगने नहीं दे रहे थे। 20 दिन से हिमाचल प्रदेश से बाहर है। ऐसा क्या डर है आपको? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जिसने चोरी की होती है और जो बिकाऊ होता है, जो अपने ईमान को विकास बेचता है, वो डरता है। वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी की लोग आपके बोर्ड से सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, आपने जब वोट दिया तब सत्ता प्राप्त नहीं कर सके, हमारी 40 सीटें आई और नोट के दम पर वो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, देव संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी की भूख लगी है। दोनों में भी लड़ाई है। अब उन्हें यह लगा कि हमने तो करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, 9 विधायकों को भी उन्होंने जेल की तरह रखा हुआ है। 25 सीआरपीएफ के जवान चले हुए, अब तो घरों में भी सिक्योरिटी लगा दी। उनके परिवार वाले हमारे परिवार वालों की तरह है। अगर आपने ईमान बेचा है, हम आपके परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो बिक जाते हैं वो कभी जनता के सच्चे सेवक नहीं होते। मैं 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। कई बार वीरभद्र सिंह जी ने मुझे
मंत्री परिषद का ऑफर दिया, मैंने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस लोकसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के वोट से सत्ता हासिल नहीं कर सके, नोट के दम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उन्हें इस लोकसभा में आपको सबक सिखाने का मौका मिला है। उन्हें दिखाइए कि आम लोगों की ताकत क्या होती है, आपके वोट की क्या ताकत होती है। 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। ये सोच हमारी है।